नमस्कार साथियों, सुमंगा ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगा ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको मोहिनी एकादशी के विषय में कथा सुनाऊंगा और आपको इसकी इम्पोर्टेंस के विषय में जानकारी दूंगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हुए महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उससे क्या फल मिलता है और उसकी विधि क्या है, इसके विषय में बताइए प्रभु। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे मैं आज आपको एक कहानी के रूप में सुनाऊंगा, बताऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कहानी के रूप में सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। श्री राम भगवान वशिष्ठ मुनि से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार का दुख का निवारण कर दे, उत्तम व्रतों में वह व्रत मुझे सुना बताइए प्रभु, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी श्री राम भगवान को यह कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि तुमने जो बात पूछी है, जो प्रश्न पूछा है, वो बहुत उत्तम है राम। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा जो लोगों की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और वह सब पापों को हटने वाली और उत्तम मानी गई। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है और मुक्त हो जाता है। सरस्वती के नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम को ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी, जहाँ धर्ममान नामक राजा निवास करते थे, जो चंद्रवंश में उत्पन्न सर्वोत्तम राजा थे, सत्य प्रतिज्ञ थे और राज्य अच्छे से करते थे। उसी नगर में एक वेश्या रहती थी जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली थी। उसका नाम था धनपाल। वेश्यालय था, उसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए प्याऊ लगवाना, कुआं खुदवाना, मठ बनवाना, बगीचा बनवाना, पोखरा बनवाना और घर बनवाना आदि उसका कार्य था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हृदय सदैव अनुराग में लगा रहता था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेघावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां उसका पुत्र था। वह सदा बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि में द्विवर्षियों में उसकी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह सदा दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता रहता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। कोई इसको शरण नहीं दे रहा था। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुँचा। वैशाख मास का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर याचना करने लगा, हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताए जिससे कि पुण्य की प्राप्ति हो और उस पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि बताते हुए बोलते हैं कि मुनि का यह वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नरश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को पहुँच गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रतों में उत्तम व्रत है। इसको पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से बार बार आप भी सुन सकते हैं, कथा को स्मरण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी बहुत अच्छी कथा है। आपके जीवन में इसका बहुत महत्व है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आप इसका उपयोग करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।